आइए आज हम आपको 1 किलोवाट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के कार्य प्रणाली एवं इसके कनेक्शन और कौन कौन कंपोनेंट इसमें कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। अब हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। जो भी इस वीडियो में गलत आपको लगे कमेंट करके जरूर हमें बताएं, हम उसको सही करने का प्रयास करें। अब आइए हम आपको इसको पूरा डिटेल इसका समझाते हैं। जैसा कि यहां देखिए हमने इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ सर्किट बना रखा है, आप देख लीजिए इसको। अब क्या करना है, इसकी कार्य प्रणाली को बिल्कुल हम पढ़ाने चल रहे हैं। अब समय को न खराब करते हुए हम तुरंत आप वीडियो पर आ जाते हैं। देखिए जैसा कि ये न्यूट्रल वायर है और ये फेज वायर है। अब न्यूट्रल वायर सबसे पहले हम देख लेते हैं। न्यूट्रल वायर यहां देखिए आप, न्यूट्रल वायर हम इस ट्रांसफार्मर के कॉमन पर और यहीं से ही हम आउटपुट सॉकेट के एक पॉइंट पर और यहां से ही हम आपका वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर दे देते हैं और यहां से हम ग्रीन एलईडी के एक पॉइंट पर दे देते हैं। और एक बात आपको हम बता दें, ये 018 ट्रांसफार्मर में भी आप ये सप्लाई दे सकते हैं। जैसा कि यहां हम सर्किट के माध्यम से आपको बता देते हैं, यहां से ही हमारी न्यूट्रल सप्लाई आपकी इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी आएगी। यहां देखिए हम इसको जोड़ दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए ये जुड़ गया। अब यहां फेज सप्लाई का कनेक्शन अभी हम बाद में बताते हैं आपको। अब आइए क्या करना होता है हमें। ये फेज सप्लाई है, देखिए यहां हमारे विद्युत पोल से जो फेज सप्लाई आती है एसी फ्यूज में आती है। एसी फ्यूज से निकल करके हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के पिन नंबर वाइंडिंग लूप नंबर 2 पर आ जाता है। जिस समय हमारे घर में वोल्टेज कम रहता है उस समय क्या होता है, ये हमारी कट सर्किट कार्य नहीं करती है। उस समय हमारे पिन नंबर 2 पर जो वोल्टेज आया होता है, अब इस प्रकार इसके पिन नंबर 3 से बढ़ा वोल्टेज मिलेगा और 1 से घटा वोल्टेज मिलेगा। अब पिन नंबर 3 से बढ़ा हुआ वोल्टेज हमारे एनसी पर आएगा और एनसी ऑफ की स्थिति में इसके कॉमन से टच होता है। इस प्रकार कॉमन से आउटपुट वोल्टेज यानी बढ़ा हुआ स्टेबलाइज वोल्टेज हमारे आउटपुट सॉकेट पर चली जाएगी और हमारे इस वोल्ट मीटर इनपुट आउटपुट स्विच, वोल्ट मीटर देखिए, वोल्ट मीटर यहां हमने लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं इसको। वोल्ट मीटर के ये इनपुट स्विच है और आउटपुट स्विच है। यहां इन कर देंगे तो ये कॉमन इसका इससे अटैच हो जाएगा। अतः इसका मतलब ये कि ये सप्लाई आपके वोल्ट मीटर पे चली जाएगी तो हमारा आउटपुट वोल्टेज बढ़ने लगेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी सप्लाई आप देखिए, यहां से ही हमारे फ्यूज के दूसरे पॉइंट से ही एक मेन एसी इनपुट सप्लाई जो आई है हमारे इनपुट स्विच के एक पॉइंट पर आई है। जिस समय हम स्विच को नीचे की तरफ कर देते हैं ये स्विच इससे टच हो जाती है। इस प्रकार हमारे यहां से इनपुट वोल्टेज हमारे वोल्ट मीटर पर पहुंचता है। इस प्रकार हमें यह पता चल जाता है कि हमारे घर में इस समय कितनी सप्लाई इनपुट हो रही है और आउटपुट बटन जब दबा देते हैं तो हमारे ये वोल्ट मीटर आउटपुट वोल्टेज को पढ़ने लगता है, यानी हमारा कितना स्टेबलाइज हुआ वोल्टेज ये हम जान जाते हैं। और ग्रीन एलईडी जो होती है इसका संबंध आपका इसके कॉमन से ही है। देखिए आप ध्यान से, यहां कॉमन से ही सप्लाई निकल करके और 100K का 100K का ये रेजिस्टेंस से आपके ग्रीन एलईडी पर आ गया। ये हमारी एलईडी ग्लो करती रहती है, ग्रीन एलईडी यानी हमारा स्टेबलाइजर चल रहा है। अब आइए हम थोड़ा आगे इसके समझते हैं, कैसे वोल्टेज बढ़ जाने पर अंडर वोल्टेज ये देने लगता है, इसको हम समझते हैं। जैसा कि आपने बढ़ा वोल्टेज जब चेक किया तो ये कोई कार्य नहीं हुआ। अब यदि हमारे घर में सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, यहां देखिए आप ध्यान से, जब सप्लाई यहां पर बढ़ जाती है तो इस समय क्या हो जाता है, ये रिले चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहते हैं। आपको 1 किलोवाट 250 वाट से लेकर के 10 किलोवाट की स्टेबलाइजर तक हम आपको लिए बना रहे हैं। अब आप देखिए ध्यान से, ये वीडियो देख लेंगे आप तो आपको यहां से लेकर के और 10 किलो तक आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां हम आपको एक बात और बता दें, अभी हम आपको यहां 1 किलोवाट बता रहे हैं। हम निरंतर वीडियो बना
रहे हैं, आपको 10 किलोवाट 15 किलोवाट तक स्टेबलाइजर आपको देखने को मिलेगा। इसकी वीडियो हम आगे बनाएंगे। अब इस प्रकार इसको समझ लीजिए आप, आगे वीडियो और भी समझेंगे आप। अब यहां देखिए, यहां से फेज सप्लाई हमारी, यहां आप देखिए ध्यान से, यहां से फेज सप्लाई हमारी यहां पर एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में चला जाता है। देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 018 1 एंपियर का है। इस प्रकार अब यहां सिद्धांत थोड़ा समझना पड़ेगा, आप ध्यान से देखिए क्या होता है। जब यहां सप्लाई बढ़ जाती है तो इस प्रकार यहां से बढ़ी हुई सप्लाई हमारे इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 018 के प्राइमरी में वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके सेकेंडरी से निकलने वाले वोल्टेज पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। अतः इसके यहां से डीसी वोल्टेज भी बढ़ जाता है, यहां बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलने लगता है। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, आप ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा सा बारीक टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सर्किट समझने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहां भी हम आपको बताएं वोल्टेज बढ़ जाता है। इस प्रकार ये IN 4007 के डायोड के द्वारा यहां से 1.5 के रेजिस्टेंस है और इस जीनर डायोड के एनोड से 220 ओम की रेजिस्टेंस से इस ट्रांजिस्टर के बेस पर पहले की अपेक्षा वोल्टेज बढ़ जाता है। जब यहां वोल्टेज बढ़ जाता है, अब चूंकि ये जानते हैं आप, किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो इमीटर की पूरी नेगेटिव इसके कलेक्टर पर आ जाती है। अब यहां आप समझ रहे हैं, यहां पहले धन है आपका और जब ये ट्रांजिस्टर संचरण करने लगा यानी ऑन हो गया तो यहां ऋण हो गई। जब यहां ऋण हो गई तो इस कॉइल में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते होंगे विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र। जब विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र बनने लगा तो क्या होता है, ये कॉमन जो है एनसी से अब तक अटैच था, अब एनओ से अटैच हो गया। अब आप समझ गए, जब बड़ा वोल्टेज आया तो एनओ से अटैच हो गया। तो क्या हुआ यहां परिणाम स्वरूप ये समझिए आप, यहां से जो सप्लाई हमारी यहां हुई थी, अब ये यहां ये ओपन हो गई। अब ये सप्लाई अंडर वोल्टेज होकर के एनओ पे आई और एनओ इस समय कॉमन से अटैच है। अतः ये वोल्टेज घटा हुआ वोल्टेज यहां से आपके यहां आ गया और यहां से ही आपका आउटपुट सॉकेट पर चला आया। ये आप समझ रहे हैं। इस प्रकार वोल्टेज आउटपुट सॉकेट पर पहले की अपेक्षा कम हो गया। इस प्रकार इसका पूरा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।